आज हम लोग ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कुर्ग है दिया गया है। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यानी जो कुर्ग है ये काफ़ी उगाने वाला देश है, जहाँ पे कह रहा है कि फेमस फॉर इट्स रैन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो अपने वर्षा वनों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर साइट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यानी कह रहा है कि ये जो कुर्ग है ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में स्थित है, और ये कह रहा है इतना ज़्यादा सुंदर है कि ये पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जिसे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर के साम्राज्य से इसे छीनकर लाया गया हो या इसे उड़ा करके जमीन पे लाया गया हो, इतना सुंदर ये लग रहा है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो घुमावदार जमीनें पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? ये मार्शियल मैन, मतलब मार्शियल लोग रहते हैं, जो लड़ाकू लोग थे। ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और सुंदर औरतें और जंगली प्राणी यहाँ पर रहते हैं। कुर्ग ऑफ कोडागु, कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। और कह रहा है कि कुर्ग के लोग, जिसे कोडागु या कोडागु भी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर सदाबहार वर्षा होती है। स्पाइसेज मसाले एंड काफ़ी प्लांटेशन, और काफ़ी का बागान होता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। और कह रहा है कि ये सदाबहार वर्षा वन ये यहाँ के कर्नाटका में कह रहा है कि 30% छाए हुए हैं, मतलब 30% ये हैं। ड्यूरिंग द मानसून के दौरान इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। यानी वर्षा के दौरान, मानसून के दौरान कह रहा है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश होता है, और बारिश के कारण काफ़ी लोग विजिटर इससे दूर रहते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और कह रहा है कि जो ये आनंद का पल होता है यहाँ पे, वो सितंबर से लेकर के और मार्च तक होता है। अर्थात जो भी पर्यटक और लोग आते हैं वो सितंबर से मार्च तक यहाँ पर काफ़ी आनंद लेते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, और कह रहा है मौसम यहाँ का बढ़िया रहता है। विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। और फिर कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बारिश भी अच्छा होता है। द एयर फ्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और कह रहा है कि यहाँ की हवाओं में क्या होता है? तरोताजगी रहता है, सुगंध रहता है। किस चीज़ का रहता है? काफ़ी का रहता है। काफ़ी स्टेट्स एंड कोलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। और यहाँ पर कह रहा है कि जो काफ़ी स्टेट्स हैं यहाँ पे, जो अंग्रेज़ों ज़माने के बने हुए मतलब घर होते थे, बंगलाज होते थे, वो कह रहा है पेड़ों की कैनोपियों के नीचे स्थित होते हैं। यानी उसके नीचे स्थित होते हैं सुंदर सुंदर अंग्रेज़ों ज़माना जैसे बने हुए बंगले। फिर दिया गया है द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट्स। और यहाँ पर जो स्थित लोग व्यक्ति हैं वो ज़्यादातर ग्रीक और अरबिक के हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक कहानी इसमें जाता है, कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न्ड बिकम इम्प्रैक्टिकल। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब ये जो लोग हैं, एक कहानी इस प्रकार से जाता है कि मतलब ये जो यहाँ पर स्थित हैं ये अलेक्जेंडर्स के कुछ आर्मी और सेना है, जो साउथ अलोंग द कोस्ट, मतलब जो साउथ की ओर चले आए थे। यानी यहाँ पे अलेक्जेंडर, जिसको हिंदी में सिकंदर कहते हैं, सिकंदर के सैनिक हैं। एंड सेटल्ड हियर, और जो यहीं पर सेटल हो गए थे,
कह रहा है when returned become impractical, जब उन्हें ऐसा लगा कि मतलब यहाँ से जाना असंभव हो जाएगा, मतलब यहाँ से वो वापस नहीं जा पाएंगे। These people married amongst the local and their cultures is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstreams। और फिर कह रहा है कि वो लोग यहीं पर लोकल लोगों से क्या कर लिए, शादी विवाह कर लिए, दियर कल्चर्स, और इस प्रकार से उनका जो कल्चर संस्कृति था वो कुछ मतलब अलग था लोगों से। मार्शियल ट्रेडिशनल मतलब लड़ाकू परंपराओं से अलग थे। मैरिज एंड रिलीजियस रीति रिवाज यानी शादी विवाह के और रीति रिवाजों से अलग थे। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम यानी हिंदुओं के रीति रिवाजों से, हिंदुओं के रीति रिवाजों से इनका जो रीति रिवाज था वो बिल्कुल भिन्न था। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन्स ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट्स। और कह रहा है कि जो कुछ सिद्धांत हैं वो इनके वर्जिन्स जो हैं वो अरब से लिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्बॉर्डर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडाउस, यानी जैसा कि यहाँ के लोग का पहनावा है जो इस प्रकार से देख रहे हैं आप कि काला कोट होता है और फिर लंबा सा कह रहा है कि कोट उसके ऊपर रहता है जिसे एम्बॉर्डरिंग मतलब एम्बॉर्डर किया होता है, और फिर बीच में बेल्ट लगाने का भी मतलब स्थान होता है, जगह होता है, जिसे कोडाउस कहते हैं। यानी कह रहा नोन एज कुपिया, जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता था। इट रिसेंबल्स अ कुफिया वर्न बाय द अरब्स एंड कुर्स, जो कि कह रहा है कि अरब और कुर्स के लोग इसको पहनते थे, कुपिया कहा जाता था। कुर्गी होम्स हैव ये ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, और कुर्गी के जो लोग थे उनमें मेहमानवाजी करना बहुत ही परंपराएं थी, बहुत ही अच्छी परंपरा था। कह रहा एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबर्स टेल्स ऑफ वैल्यू रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, और उनमें ये चीज़ें बातें थी कि वो अपने बेटा और पिताओं के बारे में कुछ योद्धाओं वाली कहानियाँ लोगों को सुनाने की इच्छाएं रखते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडिया आर्मी, और फिर कह रहा है कि कुर्ग के लोग के जो थे वो कुछ मतलब इंडियन आर्मी सुशोभित दिखाई देते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल कैरेप्पा, और कह रहा है कि जो प्रथम भारतीय आर्मी के मुख्य थे जनरल थे वो कौन थे, जनरल कैरेप्पा वाज ये कुर्गी, जो कि एक कुर्गी थे। इवन नाउ, और कह रहा अब भी कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विथआउट ये लाइसेंस, और कह रहा है कि उन्हीं लोगों को अभी भी कह रहा है कि बिना लाइसेंस के शस्त्र लेने का परमिट है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कह रहा कावेरी नदी का जो पानी है ये यहाँ की पहाड़ियों और कुर्ग के जंगलों से आता है। महासीर ये लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और महासीर जो है इन पानी में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। किंगफिशर डिप फॉर दियर कैच, व्हील स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रा पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड रिपेल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और कह रहा है कि यहाँ पे जो किंगफिशर पक्षी है ये इन मछलियों को पकड़ता है, पकड़ने के लिए डुबकी लगाता है। व्हील स्क्वेरल जबकि जो गिलहरियाँ हैं और लंगूर्स हैं ये आधा खाए हुए अधपके फल को पानी में गिराते हैं, पानी में यानी पानी में गिराते हैं। क्लियर वाटर मतलब स्वच्छ पानी में रिपल इफेक्ट, और उसके तरंग को देखने के लिए देखते हैं और आनंद लेते हैं उसका। फिर आगे दिया गया एलिफेंट्स enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत्स, और जो एलिफेंट्स है हाथी है वो आनंद लेता है अपना नहाए जाने का पानी में और अपने महावत के द्वारा रगड़े जाने का।
वो आनंद लेता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रेपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यानी यहाँ पे बता रहा है, दिया गया है कि यहाँ पे जो आलसी लोग भी आते हैं वो भी हाई एनर्जी एडवेंचर्स महसूस करते हैं। रिवर राफ्टिंग, जैसे रिवर राफ्टिंग करके, और कैनोइंग करके, रेपलिंग करके, रॉक क्लाइंब एंड माउंटेन बाइकिंग करके। यानी ये सारी चीज़ें साहस वाले कामों को कर करके वो भी साहसी लोग हो जाते हैं। आगे दिया गया है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ये फेवरेट विथ ट्रेकर्स। और यहाँ पर कह रहा है कि न्यूमरस वॉकिंग यानी न्यूमरस काफ़ी संख्या में लोग ट्रेल्स करते हैं, ये फेवरेट विथ ट्रेकर्स मतलब एक ट्रेकर्स के साथ में। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाई आर देयर टू गिव यू कंपनी। और कह रहा है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पक्षियों, मधुमक्खियों और तितलियों को आप अपने साथ चलते हुए देखेंगे। मैकाक्स, मालाबार स्क्वायरल्स, मैकाक्स जो दिया गया है बंदर है, मालाबार स्क्वायरल्स मतलब मालाबार गिलहरियाँ, लंगूर्स एंड सिलेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फॉर द ट्री कैनोपी, जो कि पेड़ों में से लोगों को देखते रहते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन जब वो जंगली हाथी आते हैं तो क्या होते हैं, असाइड से देखते हैं मतलब साइड हो जाते हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरमिक व्यू ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और फिर कह रहा है कि इसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत पर पहाड़ी पर चढ़ने के बाद क्या होता है कि कुर्ग की लैंडस्केप भूमि पर कह रहा है ये पैनोरिक व्यू मतलब एक पैनोरिक भव्य दृश्य दिखाई देता है वहाँ से। ये वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। और फिर कह रहे हैं कि रोप ब्रिज को पार करने पर, रोप ब्रिज पर जाने के बाद कह रहा है 64 एकड़ में आइसलैंड व्यू निसर्गाधामा आपको दिखाई देगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फॉर इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मंक भी दिखाई देंगे जो कि एक लार्ज तिब्बतन सेटलमेंट में यहाँ पर आए थे। 8 नियर बाई बायलाकोपी, जिसे नियर बायलाकोपी के पास में जो है, ये बोनस के तौर पर। द मंक्स इन रेड आर्च एंड येलो रोब्स आर अमंगेस्ट द मैनी सरप्राइज। और यहाँ पर जो वो मंक्स लोग हैं रेड यानी लाल और पीले कपड़े में ये लोग रहते हैं। ये मैनी सरप्राइज, ये एक सरप्राइज के रूप में है। दैट वेट टू बी डिस्कवर, और अभी यहाँ पर डिस्कवर्स करना बाकी है, खोज करना बाकी है विजिटर्स के लिए। विजिटर्स सर्चिंग यानी विजिटर्स आने वाले पर्यटक के लिए। द हार्ट्स एंड साउल्स ऑफ इंडिया यानी वहाँ पर भारत के आत्माओं को ढूंढते हैं। राइट हियर इन कुर्ग यानी यहाँ पर कुर्ग में। ये रहा पूरा स्टोरी।